काम करोगे मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा। और इस तरह बातें करते करते दोनों पुराने ढाबे के करीब पहुंचे। बुल्ली को उसी ढाबे के पीछे से जाना था, लेकिन तभी बुल्ली ने उस ढाबे के पीछे से आती हुई एक दर्द भरी आवाज सुनी और फौरन अपना जीप रोक दिया। जीप रुकते ही सोन भी जीप से नीचे उतर गया और बुल्ली से पूछने लगा, तुमने यहाँ जीप क्यों रोक दिया? यहाँ आसपास तो कोई घर भी नहीं है, तो फिर तुम ये केक किसको देने वाले हो? बुल्ली ने कहा, सोन लगता है तुमने वो दर्द भरी आवाज नहीं सुनी जो मैंने सुनी है, और वो ढाबे के पीछे से आ रही थी। मुझे जाकर देखना होगा। और उसके बाद बुल्ली इधर उधर देखने लगा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सोन ने बुल्ली से कहा, रुक जा बुल्ली, आगे मत जाना, मुझे वहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा वहाँ इतना अंधेरा क्यों है। बुल्ली बोला, चुप हो जाओ सोन, उस ढाबे के पीछे कोई है, चिल्लाओ मत वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। सोन बोला, मुझे लगता है वहाँ की लाइटें किसी ने जानबूझकर बंद की है बुल्ली। बुल्ली बोला, सोन अगर तुम्हारे पास टॉर्च है तो जल्दी निकालो जल्दी। सोन बोला, हाँ मेरे पास टॉर्च है, अभी निकालता हूँ बुल्ली। ये रही टॉर्च, बताओ अब इसका क्या करना है? बुल्ली बोला, टॉर्च सामने मारो सोन, वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है। सोन ने जैसे ही टॉर्च मारी दोनों के होश उड़ गए। बुल्ली बोला, सोन टॉर्च बंद करो जल्दी वरना वो हमें देख लेगा। चूकी के वहाँ से जाते ही बुल्ली ने सोन से कहा, सोन उठो जल्दी और निकलो यहाँ से। एक एक करके दोनों उठे और वहाँ से जाने लगे। दोनों को इस बात का डर था कि चूकी कभी भी वापस आ सकता है, लेकिन तभी चलते चलते अचानक सोन रुक गया और टॉर्च मार के कुछ देखने लगा। सोन के सामने खून से सना हुआ एक आदमी लटका हुआ था और उसके दोनों हाथ पैर कटे हुए थे, और वो आदमी जो भी था वो अब मर चुका था। तभी चलते चलते बुल्ली ने पीछे मुड़ कर देखा तो सोन उससे काफी दूर खड़ा था। बुल्ली बोला, सोन वहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? सोन बोला, बुल्ली चूकी ने किसी को लटका कर मार दिया है, हमें जल्दी घर वापस चलना चाहिए। बुल्ली ने कहा, सोन हम वापस घर नहीं जा सकते, आज की रात हमें कहीं और गुजारनी पड़ेगी, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। कुछ दूर चलने के बाद बुल्ली और सोन को एक घर दिखाई दिया जो कि काफी बड़ा था। उस घर की लाइट भी चालू थी, यानी कि इस घर में कोई ना कोई रहता जरूर होगा। सोन ने बुल्ली से कहा, बुल्ली हमारी जान बच सकती है अगर आज की रात हमें इस घर में रुकने का मौका मिल जाए। बुल्ली ने कहा, मुझे नहीं लगता है कोई हमें जाने पहचाने बिना अपने घर में रात गुजारने देगा। हमारे आसपास कोई है सोन, हमें ये काम जल्दी करना होगा। सोन बोला, मुझे लगता है आज की रात हम दोनों मरने वाले हैं बुल्ली, हमारे पास चूकी से लड़ने के लिए कोई हथियार भी नहीं है। और फिर दोनों बातें करते हुए घर के दरवाजे तक पहुँचे और दरवाजा पीटने लगे। काफी देर बाद जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो बुल्ली ने सोन से कहा, मुझे नहीं लगता है सोन को इतनी रात में हमारे लिए अपने घर का दरवाजा खोलेगा, हमें रात गुजारने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। लेकिन तभी अचानक से घर का दरवाजा खुलता है और वो आदमी जिसने दरवाजा खोला था बुल्ली और सोन पर भड़कने लगता है। कौन हो तुम लोग और क्यों दरवाजा पीट पीट कर तोड़े डाल रहे हो? बुल्ली ने कहा, माफ कीजिएगा सर, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमारी जान को खतरा है। मेरा नाम बुल्ली है और मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ। मैं अपने दोस्त सोन के साथ केक डिलीवरी करने जा रहा था, लेकिन जैसे ही पुराने ढाबे के करीब पहुंचा मैंने एक खूनी को देखा जो हाथ में चाकू लिए था और उसने हमारे सामने ही किसी को रस्सी से लटका कर चाकू से मार डाला और अब वो हम दोनों को मारना चाहता है। तभी वो आदमी बोला, देखो मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं सुकून से बिस्तर पर लेटकर IPL देख रहा था, RCB ट्रॉफी जीतने ही वाला था कि तभी तुम दोनों ने दरवाजा पीट पीट कर मेरा दिमाग खराब कर दिया। जाओ चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहकर उस आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया और इसी के साथ बुल्ली और सोन की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन फिर भी सोन चिल्लाता रहा, प्लीज अंकल हमें अंदर आने दो, सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। बुल्ली ने कहा, रहने दो सोन, मत चिल्लाओ, हमें छुपने की कोई और जगह ढूंढनी होगी। और उसके बाद दोनों छुपने की नई जगह ढूंढने चल दिए। सोन ने कहा, बुल्ली इस तरह कब तक हम मारे मारे फिरते रहेंगे? ऐसे तो हमें चूकी आसानी से देख लेगा और हम मारे जाएंगे। बुल्ली बोला, नहीं सोन, ऐसा कुछ नहीं होगा, चूकी हमें इतनी आसानी से नहीं मार पाएगा। लेकिन ये आवाज कैसी है?
सोन बोला बुल्ली लगता है चूंकि आ गया है। ये किसी के कूदने की आवाज थी। बुल्ली ने कहा सोन चलो यहाँ से, हमें यहाँ से हटना होगा, आओ मेरे पीछे। ये कहकर बुल्ली आगे चला गया और सोन उसके पीछे पीछे। बुल्ली को लगा घर के पीछे उसे छुपने की कोई जगह मिल जाएगी और फिर चूंकि इन दोनों को ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ छुपने की कोई जगह नहीं है। लेकिन तभी सोन को चूंकि से लड़ने के लिए एक हथियार मिल गया। सोन ने फौरन ये बात बुल्ली को बताई। बुल्ली ये देखकर खुश हो गया। बुल्ली बोला चलो सोन, हमें हथियार तो मिल गया, अब चलकर छुपने की कोई जगह ढूंढते हैं। और उसके बाद दोनों वहाँ से जाने लगे। आगे बढ़ते हुए सोन इधर उधर छुपने की जगह ढूंढ रहा था, लेकिन बुल्ली का ध्यान गैराज पर था। बुल्ली ने आगे बढ़कर गैराज का गेट खोलने की कोशिश की तो वो खुल गया। क्या बात है, आज की रात गुजारने का काम हो गया। बुल्ली ने कहा सोन आज की रात हम यहीं गुजारेंगे, आओ अंदर चले। और उसके बाद दोनों गैराज के अंदर आ गए। बुल्ली ने जल्दी से गेट बंद किया और दोनों सुकून से बैठकर बातें करने लगे। धीरे धीरे दोनों का डर अब खत्म होने लगा था, लेकिन कुछ ही देर गुजरी थी कि तभी सोन ने गेट के नीचे एक परछाई देखी और सोन समझ गया आज कोई ना कोई तो मरने वाला है। दोस्तों क्या होगा बुल्ली और सोन का? क्या ये दोनों जिंदा अपने घर वापस जा पाएंगे या फिर आज की रात ये दोनों गैराज के अंदर ही मार दिए जाएंगे? ये सब हम देखेंगे पार्ट 2 में। तो दोस्तों अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।